एक बार फिर से मैं रत्नेश करनपुरिया भाई कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख अनुसूचियां, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक सामान्य सा एक जानकारी पहले भारतीय संविधान के दे दूं, फिर अनुसूचियों में चलते कि भारतीय संविधान ये क्या है। देखो, भारतीय संविधान यानी नियमों का एक ऐसा पिटारा जिसके माध्यम से पूरी देश की व्यवस्था संचालित होती है, वही संविधान कहलाता है। और ये संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसको परिषद में अंगीकृत आत्मसात किया गया था और 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था और भारत को एक गणतंत्र या लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया गया था। तो उस समय जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां। ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में आज की दृष्टि से देखें तो ये अनुसूचियां जो हो गई है, ये बढ़ती कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 4 अनुसूचियां इसमें समय के अनुसार इसमें जुड़ गई है। तो ये 12 जो अनुसूचियां हैं वो कैसे है, किस प्रकार की, इसके ऊपर एक ट्रिक के माध्यम से बात करने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 12 अनुसूचियां याद करने का प्रयास करता हूं। चलते हैं संविधान के इस टॉपिक की ओर। संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। और अनुसूचियां कितनी बताइए कि वर्तमान में? देखो, प्रश्न 2 प्रकार से आता है। प्रश्न अगर ये आ गया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आंसर आपका आएगा 8। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। और प्रश्न अगर ये आ गया वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आंसर आएगा 12। एक ही प्रश्न के 2 आंसर, केवल लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग चेंज आया कि मूल संविधान यानी 8 अनुसूचियां और वर्तमान संविधान यानी 12 अनुसूचियां। तो इस प्रकार की इसको ध्यान में रखना। इस 12 अनुसूचियों को आज मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलते हैं प्रमुख अनुसूचियों की ओर। पहली अनुसूची, 12 में से पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के अंतर्गत दे रखा है राज्यों और संघ प्रदेशों का प्रावधान। अधिकांश पेपर में प्रश्न यही आता है कि संविधान की प्रथम अनुसूची में किसका प्रावधान है। अब सदम यही आएगा, राज्यों और संघ प्रदेशों का प्रावधान। तो ये दिमाग में रखना। इसके अंदर डिटेल बहुत सारी है, वो डिटेल हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत लंबी डिटेल है। लेकिन आज मैं केवल 12 अनुसूचियों को एक क्रम से किस प्रकार से याद किया जाता है वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ प्रदेशों का प्रावधान। क्लियर है? चलते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी, ठीक है, दूसरी यानी दूसरी अनुसूची। अब देखो, दूसरी को हम अपने एक ट्रिक के माध्यम से देखें। दूसरी को हम क्या बोलते हैं? 2, 1, 2, बिल्कुल है। दूसरी को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? 2। 2 यानी हम क्या कर रहे हैं? किसी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि मुझे कुछ दो। क्या दो? कुछ दो। तो इसमें भी वही चीज है, किसका प्रावधान है? वेतन और भत्तों का प्रावधान। याद रह जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से कि दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची यानी 2 यानी हम किसी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वेतन है और भत्ते मांग रहे हैं कि मुझे वेतन और भत्ते दो। तो दूसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है? वेतन एवं भत्तों का प्रावधान। जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी एमएलए होता है, एमपी होता है, जो भी होता है, इनको वेतन और भत्ते कहां से मिलेगी, कौन सी निधि से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इस सब का प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में चलते हैं, चर्चा करते हैं। तीसरी अनुसूची, तीसरी यानी
इसमें अब देखो ट्रिक के माध्यम से बात करते हैं, तो इसमें इसलिए इसको इसके साथ जोड़ा 2, ये भी ट्रिक है। तो इसमें क्या है, कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3, कितने अक्षर है इसमें, 3 अक्षर। समझने के लिए बता रहा हूं मैं। तीसरी में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। तो तीसरी अनुसूची के अंदर उस चीज का प्रावधान है जिसमें कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर है। जैसे 3 अक्षर का क्या चीज आती है, शपथ। तो तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है, शपथ का प्रावधान। शपथ का प्रावधान, ठीक है। एक बार पुनः तीनों को रिपीट कर लेते हैं, फिर अगली पे चलते हैं। पहली अनुसूची यानी राज्यों और संघ प्रदेशों का प्रावधान याद रह जाएगा, 100% याद रह जाएगा। और अधिकांश प्रश्न में यही चीज पूछी जाती है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों और संघ प्रदेशों का प्रावधान दिया गया है, ये संविधान की कौन सी अनुसूची में वेतन और भत्तों का प्रावधान दे रखा है, या संविधान की कौन सी अनुसूची में शपथ का प्रावधान दे रखा है। तो बिल्कुल ये क्रम याद रह जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं। पहली अनुसूची यानी राज्यों और संघ प्रदेशों का प्रावधान, याद है, क्लियर है। दूसरी अनुसूची यानी वेतन एवं भत्तों का प्रावधान हम किसी से मांग रहे हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। दूसरी यानी दो यानी मांगना, किसी से मांग रहे हैं। तो क्या मांग रहे हैं, वेतन एवं भत्ते मांग रहे हैं। तो इसमें किसका प्रावधान है, वेतन एवं भत्तों का प्रावधान। तीसरी अनुसूची यानी 3 अक्षर, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। 3 अक्षर यानी शपथ, यानी ऐसा शब्द जिसमें 3 अक्षर है। तो शब्द कौन सा है, शपथ। तो इसमें किसका प्रावधान है, शपथ का प्रावधान, यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारी की शपथ का प्रावधान। देखो बहुत सारे व्यक्ति शपथ नहीं लेते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं उसको डायरेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी विस्तार की चीजें जो हम एक को जब विस्तार से पढ़ाएंगे एक अनुसूची को, उसमें हम इसको डिटेल से बताने का प्रयास। आज केवल 12 अनुसूचियों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ये 3 अनुसूचियां लिख लो पूर्ति से, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलते हैं अगली अनुसूची पर, चौथी यानी चौथी अनुसूची, ठीक है। देखो चौथी अनुसूची में किसका प्रावधान है, ये बात की बात याद करेंगे, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक है। जैसे 4 रैंक होती है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें चौथी रैंक कौन सी होती है, डी रैंक, ठीक है। अब सपोज करो कि जिसके परीक्षा में डी रैंक आई, यानी सबसे कौन सी रैंक है, निम्न रैंक, ठीक है। ये मतलब ऐसी रैंक है जिसमें कोई चीज है भी ठीक है, नहीं भी है तो ठीक है, वो वाली बात है। तो इसमें भी इस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में उस चीज का प्रावधान, उस चीज का प्रावधान है जिसका होना, यानी होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। जैसे भारतीय संसद में, संसद है जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है। बिल्कुल ये सामान्य प्रश्न है। भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। जिसमें राज्यसभा एक ऐसी चीज है जो नहीं भी हो तो भी देश का काम चल सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज किसको माना गया है, लोकसभा को माना गया है। क्योंकि लोकसभा में ही बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। और भारतीय लोकतंत्र की जो संवैधानिक व्यवस्था है, गणतंत्री व्यवस्था है, उसका जो संवैधानिक प्रमुख तो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो कार्य करने वाला होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये तो मेन होता है। लेकिन ये ऐसी चीज है, संसद का एक ऐसा अंग है जो एक निम्न कैटेगरी का माना जाता है। तो इसमें भी हम बात करते हैं कि इसके स्क्रिप्ट के अनुसार इसमें बता रखा है कि राज्यसभा में याद करने के लिए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों के आवंटन का प्रावधान याद रह जाएगा। अब तो देखो याद कैसे करना, इस रैंक के आधार पर चौथी रैंक यानी निम्न कैटेगरी रैंक, और निम्न यानी जो जिसका रोल कुछ नहीं होता। उसी प्रकार संसद में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। तो इसमें किसका प्रावधान है, राज्यसभा में स्थानों का प्रावधान। स्थान का मतलब कौन से राज्य से कितने सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। जैसे राजस्थान से कितने जाते हैं, एक सामान्य सी बात बताता हूँ, सबको याद होगा कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुन के जाते हैं, 10 सदस्य चुन के जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य से
राज्यसभा में कितने सदस्य चुन के जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या प्रक्रिया है, वो सब प्रक्रिया किस कौन सी अनुसूची में दे रखी है हमको, संविधान की चौथी अनुसूची में दे रखी है। क्लियर है, कंप्लीट है। उसके बाद चलते हैं पांचवी। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। पांच को अगर ऐसे लिखे तो ही चलेगा। और ये इंग्लिश का कौन सा शब्द हो गया, एस। समझ में आ रहा ना। एक याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, 5 यानी एस। और याद करने के लिए पांचवी अनुसूची में किसका प्रावधान है, याद करने का प्रावधान है एसी प्लस एसी का। बस ये चीज दिमाग में रह गई। उसके बाद इसकी डिटेल आगे जब भी बताऊंगा आपको दिमाग में आ जाएगी। लेकिन मेन चीज होती है कि इस अनुसूची में ये क्या चीज है, किसका प्रावधान वो चीज है। तो पांचवी अनुसूची में किसका प्रावधान है, एसी एसटी वर्ग के विभिन्न लोगों को इनको आरक्षण वगैरह जो भी चीज है, इनको जो भी छूट दी जाती है, इनको जो भी छात्रवृत्ति है, जो भी चीज है, उनको उनका प्रावधान किस अनुसूची में है, किस अनुसूची, पांचवी अनुसूची में। तो याद रह जाएगा। पांचवी यानी लिखने का तरीका 5 ऐसे लिखते हो, ये किसके समान होता है, अंग्रेजी के एस के बराबर। और एस कैसे होता है, एस मतलब एससी व एसटी का। पांचवी अनुसूची में किसका प्रावधान है, एससी एसटी का प्रावधान। ठीक है, बताओ जल्दी से। चलते हैं अगली अनुसूची में, छठी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची में एक ट्रिक बता रखी मैंने, छोटी सी ट्रिक बना रखी है। इस चीज को याद रखना, छठी अनुसूची में क्या याद रखना, अमेय याद रह जाएगा। मतलब हम सब मित्र है, अमेय मित्र है, हम मित्र है। ठीक है, इसमें 4 राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान दे रखा। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, अ से असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और चौथा है त्र से त्रिपुरा। ये 4 राज्य ऐसे हैं, सप्तभगिनिया नाम सुना होगा, पूर्वी राज्य में आते हैं 7 राज्य, उसमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिसको एक विशेष प्रावधान दे रखा। तो वो प्रावधान किसके अंतर्गत दे रखा, छठी अनुसूची में। तो इसके अंदर ये 4 राज्य याद रखना। याद करने के लिए ट्रिक बता रखी मैंने, अमेय मित्र। ठीक है, अ से होता है असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, उत्तरा से त्रिपुरा। इन 4 राज्यों का, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का विशेष प्रावधान इसमें दे रखा। तो याद क्या करना, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों को विशेष प्रावधान। ये है आपकी अनुसूची 6। संविधान की छठी अनुसूची में क्या है, 4 राज्य है। इन 4 राज्यों को विशेष प्रावधान दे रखे। तो वो प्रावधान किसके माध्यम से इसमें दे रखे कि उनको क्या अलग से प्रावधान है, वो डिटेल की बात है। एक याद करने के लिए आपको याद रखना, क्या याद रखना, अमेय। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। अनुसूचियाँ अभी तक हो गई हो, याद हो गई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। इस ट्रिक के माध्यम से अगर याद करोगे हो जाएगी। 7वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। 7, ठीक है, 7वीं अनुसूची। ठीक है, अब 7 को कैसे लिखते हैं अपनी भाषा में, 7 और 7 को अगर ऐसे करें 7 और इसके साथ एक और जोड़ दें 7, तो क्या हो जाएगा, हम 7 है। तो इसी प्रकार से इस 7वीं अनुसूची के अंदर इस प्रकार की सूचियों का प्रावधान दे रखा है जो हमेशा क्या रहती हैं, 7 रहती है। ठीक है, संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण 3 अनुसूचियां बता रखी है, 3 सूचियां बता रखी है। संघ सूची,
राजसूची व समवर्ती सूची। तो उसका प्रावधान किसमें दे रखा है? इस 7वीं अनुसूची में। याद करने का तरीका बताया, 7 को हम कैसे लिखते हैं, 7 और 7 को अगर 7 करें तो जो हमेशा 7 रहती है वो 7वीं अनुसूची में याद हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसके अंदर 3 अनुसूचियों का प्रावधान दे रखा है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों सूचियों का प्रावधान किसमें दे रखा है? संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दे रखा है। ठीक है, हो जाएगा याद। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या चीज है? संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के का प्रावधान दे रखा है। संघ सूची का मतलब होता है इसके अंदर लगभग जो भी विषय बता रखे हैं उस विषय में कानून बनाने का, उसमें संशोधन करने का प्रावधान जो होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार ओब्लिक संसद का होगा। ठीक है, इसमें कौन जो भी सुधार करना चाहेगा वो सुधार कौन करेगा? संघ सूची में केंद्र सरकार या संसद करेगी। राज्य सूची के अंदर जितने भी विषय होते हैं उस विषय में सुधार करना है, बढ़ाना, कम करना है, संशोधन करने का जो प्रावधान वो है वो कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, और समवर्ती सूची के अंदर जो भी विषय होते हैं उसमें केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कार्य करती है, दोनों मिलकर कार्य करती है। इसमें केवल केंद्र सरकार का प्रावधान होता है, इसमें राज्य सरकार का प्रावधान होता है, लेकिन ये एक समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रावधान होगा। लेकिन इसमें एक शर्त दे रखा है कि अगर दोनों के अंदर विवाद हो गया, किसी बीच में दोनों अड़ गए, राज्य कह रहा है नहीं मैं तो ये करूंगा, केंद्र कह रहा है मैं तो ये करूंगा, तो जब विवाद होता है, विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार के सुझावों को प्राथमिकता दी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं, इसको याद रखना। देखो, समवर्ती सूची में केंद्र और सरकार, राज्य दोनों का प्रावधान है, दोनों अपने सुझाव दे सकती है, दोनों संशोधन कर सकती है, लेकिन विवाद होने की स्थिति में किसके सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी? केंद्र सरकार के सुझाव को, संघ सरकार के सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां दे रखी जो अपने हिसाब से कार्य करती है। क्लियर है? देखो जल्दी से। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में याद करने की कुछ तकनीक केवल दिमाग में रखना। 22 भाषाओं का प्रावधान। अभी वर्तमान में जो भाषाएं हमारे देश में भारतीय संसद के द्वारा जो भाषा जिसको भारतीय संसद ने स्वीकृति प्रदान की वो कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का प्रावधान। 22 भाषाओं का इसके अंदर प्रावधान दे रखा है। जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाओं को इसमें मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी थी? 14 भाषाओं का। उसके बाद 15वीं जो भाषा बनके तैयार हुई थी, एक भाषा बनी थी 15वीं बनी थी सिंधी। सिंधी भाषा और ये बनी थी 1967। ठीक है, 14 भाषाएं ऑलरेडी पहले भारतीय संविधान जब बनके तैयार हुआ उसमें, उसके बाद एक और इसके साथ जुड़ गई थी और 15वीं बनी थी सिंधी। ठीक है, सिंधी बनने के बाद इसके साथ 3 भाषाएं इसके साथ जुड़ी थी। 3 भाषाएं इसके साथ जुड़ी थी, तो 3 भाषाएं इसके साथ जुड़ी थी तो कितनी हो गई थी? 18 टोटल हो गई थी। तो 18 कौन कौन सी भाषाएं थी? उसको 3 भाषाएं थी। ठीक है, ये कुल मिला के इसमें 18 भाषा हुई थी। ओके, ये 3 भाषा जो जुड़ी थी 1992 में जुड़ी थी। और इसमें कौन कौन सी भाषा थे? यहाँ से नेपाली, वहाँ से मणिपुरी,
और क से कोंकणी। ये तीन भाषाएं 1992 में इसके साथ जोड़ी गई थी। तो तीन भाषाएं जोड़ी, नमक एक ठीक है, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इस प्रकार से 1992 तक संविधान में कुल कितनी भाषा हो गई? 18 भाषा हो गई। इसके बाद 4 भाषाएं इसके साथ और जुड़ी थी बाद में 2002 में, हो गई टोटल मिला के 22 भाषाएं। और वो 4 भाषाएं की कौन सी जुड़ी थी, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको चौथी ओर। यहाँ तक क्लियर हो गया था 18 भाषा किस प्रकार से बनी। अब इसके बाद 4 और भाषा एक साथ 2003 में जुड़ी थी। 18 भाषा हो गई थी अभी तक, 18 के साथ 4 और जुड़ी थी। कब जुड़ी थी? 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी थी। और 4 भाषाएं कौन सी जुड़ी है वो, उसकी ट्रिक है ओडोमास। ओडोमास या ओडोमास जो मच्छर की दवाई जो होती है उसको इससे याद रखना आपको, ठीक है, ओडोमास। ठीक है, 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, से मैथिली, से संथाली। ये 4 भाषाएं इस प्रकार से 2003 में और जुड़ के अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो इन 22 भाषाओं का प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में दे रखा है? 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में क्या याद रखना, अगर डीप में पूछे तो बात अलग है, मैंने बताने का प्रयास किया वैसे, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, तो क्या बात याद रखना, केवल आपको 22 भाषाओं का प्रावधान। क्लियर है, कंप्लीट है। चलते हैं अगली अनुसूची की तरफ। नवीं अनुसूची, ठीक है। नो को हम ऐसे भी लिखते हैं नो, नो यानी नहीं, ठीक है, नहीं यानी मना करना कि वो नहीं होता है कुल मिला के। तो इस अनुसूची में वो चीज है जो वाद योग्य नहीं है। वाद यानी उसके ऊपर कोई भी कानूनी केस नहीं किया जा सकता है। जैसे इसमें बात करते हैं कि कौन क्या किस चीज का प्रावधान है? आर्थिक सुधार, आर्थिक समानता कर सकते हैं इसको, आर्थिक समानता व भूमि सुधार का प्रावधान। किसका प्रावधान? नवीं अनुसूची में आर्थिक समानता व भूमि सुधार का प्रावधान। और इसको ये नो का इसके साथ क्या संबंध है? यानी ये जो दोनों विषय, ये आर्थिक समानता व भूमि सुधार, ये दोनों क्या है? वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन दोनों चीजों पर कानूनी मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या करना? नो से नहीं, यानी जो चीज वाद योग्य नहीं है वो कौन कौन सी है? आर्थिक समानता व भूमि सुधार। तो नवीं अनुसूची में किसका प्रावधान दे रखा है? आर्थिक समानता व भूमि सुधार का प्रावधान दे रखा है। हो जाएगा यार। अभी तक मैंने 9 अनुसूचियां बता दी, ठीक है। शुरुआत एक बार रिपीट करते थे कि कितनी यादें थी संविधान की। 12 अनुसूची में पहली अनुसूची क्या थी? राज्य सरकार, राज्य व संघ प्रदेशों का प्रावधान याद रहा होगा। दूसरी अनुसूची यानी 2 यानी क्या मांग रहे हैं? वेतन और भत्ते का प्रावधान। तीसरी यानी 3 अक्षर यानी शपथ, यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान। चौथी यानी चौथी रैंक यानी निकृष्ट रैंक, यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राजस्थान से कितने राज्यसभा में सदस्य चुन के जाते मनोनीत होके जाते हैं? 10 सदस्य, ठीक है। पांचवी यानी 5 यानी एक किसके समान? एस यानी एस का मतलब क्या होता है? एस यानी 5, एस यानी एससी एसटी का प्रावधान। छठी अनुसूची यानी 4 राज्य हमें मित्र, 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का विशेष प्रावधान। 7वीं अनुसूची यानी 7 यानी हम साथ है, 7 यानी तीनों सूचियों का प्रावधान। राष्ट्र संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची का प्रावधान। और 8वीं अनुसूची यानी 22 भाषाओं का प्रावधान। उसके बाद एक और पढ़ाई मैंने नवीं अनुसूची, नो यानी नहीं, यानी इसके अंदर आर्थिक समानता व भूमि सुधार का प्रावधान दे रखा है जो वाद योग्य नहीं है। नौ अनुसूचियां हो गई थी, अब
चलते हैं 10वीं अनुसूची पे। 10वीं अनुसूची देखो, इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं, केवल याद रखना द से आगे का द, और इसमें जिस चीज का प्रावधान उसका भी अक्षर, जो पहला अक्षर वो द से शुरू होता है वो याद रखना। दल बदल पर रोक, दल बदल पर रोक। अभी द से ये द, ये दोनों सेम है, इसलिए याद कैसे है? 10वीं अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची यानी जिसमें आगे अक्षर क्या है, दोनों का सेम है, याद कैसे होगा? इसमें प्रावधान किसका है? दल बदल पे रोक का प्रावधान। ठीक है, ये 10 होगी। अब मैं दो अनुसूचियां एक साथ पढ़ा रहा हूँ, 11वीं और 12वीं। वो अनुसूचियां ऐसी, अगर प्रश्न आता है तो 99.99% प्रश्न 11वीं और 12वीं अनुसूची में से आता है, इसलिए 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसको देखना। ठीक है, 11वीं अनुसूची है, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बस 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? पंचायती राज का प्रावधान, पंचायती राज का प्रावधान। ठीक है, इसमें बता रखा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। इस 1992 में 73वां संविधान संशोधन होने के बाद ही संविधान में इस अनुसूची, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत को, पंचायत क्षेत्र को कितने विषय दिए गए थे? इसका उल्टा कर लो, 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे। तो याद कैसे करोगे? याद करने के लिए कुछ नहीं, 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज का प्रावधान। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन हुआ था और कब हुआ था? 1992 में, और उसके तहत प्रत्येक पंचायत को 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और अनुसूची आती है जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, 12वीं अनुसूची, जिसमें नगरीय निकाय का प्रावधान है। नगरीय निकाय का प्रावधान है। ठीक है, इसके अंतर्गत संविधान में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ये भी हुआ था, और इसके तहत इसको इसके साथ गुणा कर दो, 9 × 2 = 18, यानी इसके अंदर 18 विषय का प्रावधान है। कितने विषय का प्रावधान दिया गया प्रत्येक नगर निकाय के संबंध में? ठीक है, तो 1992 में दो अनुसूचियां एक साथ जुड़ी थी, एक तो है 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, पंचायत राज का प्रावधान दे रखा, जिसमें 29 विषय दे रखे थे, और इसके साथ साथ ही 12वीं अनुसूची भी 1992 में एक संशोधन और हुआ था, 74वां, जिसके तहत नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान को 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। जो भी शहर से संबंधित जो भी निकाय होते हैं, नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उससे संबंधित जो प्रावधान है वो इसके अंतर्गत जोड़ेगा। उसका गठन, उसका संगठन, उनका संचालन किस प्रकार से होगा, और इसके अंतर्गत उनको 18 प्रकार के अलग अलग शक्तियों को बता रखी है। ठीक है, इस प्रकार से ये संविधान की 12 अनुसूचियां जो एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आसानी, पूरा विश्वास है आपको आज ये 12 अनुसूचियां मुंह पे याद हो गई होगी। ठीक है, 9 अनुसूचियों तक रिपीट कर चुके हैं, 10वीं अनुसूची वापस से रिपीट करता हूं मैं। 10वीं यानी 10 से द याद रखना आप, दल बदल पर रोक का प्रावधान। ठीक है, याद यही रखना, क्योंकि परीक्षा में अधिकांश यही पूछा जाता कि संविधान की 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है। तो आपको दिमाग में क्या रखना, अवसर में आएगा दल बदल, इस पर टिक करना। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूचियां है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखना ही रखना, रह जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें हमारे से संबंधित है। हम अधिकांश ग्रामीण परिवेश से संबंधित, और ये चीज़ें ग्रामीण यानी पंचायती राज का प्रावधान 11वीं अनुसूची में दे रखा। पंचायती राज की व्यवस्था को तीन स्ट्रीम बता रखा, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद। इसका गठन कैसे होगा, इसके सदस्य कैसे होंगे, इसके चुनाव क्या होंगे, किस प्रकार, इन सब का प्रावधान किसमें दे रखा है? संविधान की 11वीं अनुसूची में दे रखा, जो 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत इसके साथ जोड़ी गई, संविधान में जोड़ी गई, और इसमें कितने विषय जो छोड़ गए थे? 29 विषय। तो ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड और रीट में भी आया हुआ। पंचायती 12वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज में प्रत्येक पंचायती राज में कितने विषय का प्रावधान दे रखा है? तो प्रावधान में क्या है? 29 विषय का प्रावधान दे रखा। उसी प्रकार 12वीं अनुसूची है नगर निकाय का प्रावधान, जो संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसके साथ जुड़िए, संविधान में जुड़िए, जिसमें 18 विषय का प्रावधान दे रखा है। ठीक है दोस्तों,
ये कुल संविधान की 12 अनुसूचियाँ मैंने आज बताने का प्रयास किया है। देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में घर बैठ के तैयारी करना, तो घर बैठ के तैयारी किस प्रकार की जाती है, बच्चों के निवेदन आए हैं, बच्चों के अनुरोध आए हैं, जिसके चलते मैंने ये प्रयास किया। शिक्षा मनोविज्ञान के तो बनाए साथ में जीके का भी एक ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के भी एक वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास करना। एक बार फिर से एक सरसरी निगाह से संविधान की 12 अनुसूचियों को एक बार देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। संविधान की कुल टोटल देखो, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना। पहली अनुसूची में क्या बता रखा था? मैंने क्या बताया था? नंबर 1 में क्या बताया था? राज्य व संघ प्रदेशों का प्रावधान, क्लियर है। नंबर 2 में क्या बताया था मैंने? 2 यानी वेतन और भत्तों का प्रावधान, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, एकदम सामने स्थिति क्लियर है। नंबर 3 यानी 3 अक्षर बताए थे मैंने, 3 अक्षर यानी शपथ का प्रावधान। 4 चौथी बताई थी मैंने, निकृष्ट रैंक यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आ रहा दिमाग में? आ रहा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, ठीक है। 5वीं यानी बताई थी एस के माध्यम से बताया था, यानी एसी एसटी का प्रावधान। 6ठी अनुसूची यानी 4 राज्य बताए थे मैंने, 4 राज्यों को विशेष प्रावधान, ठीक है, कंप्लीट है। 6 हो गई। अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ें आ रही है तो क्लियर है, मेरा पढ़ना सार्थक है, ठीक है। 7वीं में बताया था मैंने कि 7 यानी साथ साथ रहने वाली, यानी तीनों सूचियाँ, 3 सूचियों का प्रावधान। और तीनों सूचियाँ बताई थी मैंने, संघ प्लस राज्य प्लस समवर्ती सूची, ठीक है। ये तीनों सूचियाँ का प्रावधान किसमें देगा? इसमें देगा 8 यानी 22 भाषाओं का प्रावधान। इसे नियम तो इसमें भाषाओं का प्रावधान 22 तो मैंने याद रखने के लिए जोड़ा था कि आपको याद, भाषाओं का प्रावधान किसमें दे रखा है? बस 8वीं अनुसूची में दे रखा है। 9वीं यानी 9 यानी आर्थिक समानता व भूमि सुधार का प्रावधान किसमें दे रखा है? 9वीं अनुसूची में दे रखा है। 10वीं यानी दल बदल पर रोक, का प्रावधान, क्लियर है। 11वीं करते हैं, पंचायती राज्य का प्रावधान। और 12वीं लास्ट में बताते हैं, नगरीय निकाय का प्रावधान। इस प्रकार से अगर याद करोगे तो पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा, और ये 12 अनुसूचियाँ दिमाग में बैठ जाएगी, और इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है दोस्तों, ठीक है। एक बार देखो, पंचायत राज यानी कितने विषय दे रखे थे? 29 विषय दे रखे थे, इसको याद रखना। और नगरीय निकाय यानी 18 विषय, इसको भी याद रखना। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से आज ये 12 अनुसूचियों को वापस से एक बार रिपीट किया, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।